सोशल मीडिया पटेल प्रहलाद भाई ने एक और रिकॉर्ड तोड़ा है। और अगर फिजिकल मार्केट की बात करें या फिर ईटीएफ मार्केट की बात करें तो उसमें भी काफ़ी प्रीमियम देखने को मिल रहा है, 10 से 15% का। तो इस केस के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या फिर प्रॉफिट बुकिंग करके बाहर निकल जाना चाहिए? क्या अनसर्टेनिटी है, क्या प्रॉब्लम हो सकती हैं, क्या यहाँ से गोल्ड गिर सकता है, इन सब बातों के बारे में बातें करेंगे। तो आशीष जी, यहाँ पे सबसे पहले तो गोल्ड का प्राइस बताएं और फिर फर्दर डिस्कस करते हैं। बिल्कुल सही कहा विनय जी आपने। सोने और चांदी ने जो भी टारगेट इस साल के सभी ब्रोकरेज हाउसेस ने और हमने दिए थे उन सबको ब्रेक किया है। सिल्वर की अगर हम बात करें $50 के ऊपर देखने को मिला है, और वहीं अगर हम गोल्ड की बात करें $4,000 को भी ब्रेक कर दिया है। एमसेक्स स्तर पे बात करें तो 1,20,000 सोने के भाव, और सिल्वर की अगर हम बात करें तो 1,46,000 के आसपास देखने को मिला है। पर ये एमसेक्स के भाव है। जैसे आपने बोला, फिजिकल या ईटीएफ में 10 से 15% के आसपास प्रीमियम देखने को मिल रहा है, क्योंकि डिमांड वर्सेस सप्लाई, क्योंकि त्योहारी सीजन आने वाला है विनय जी अभी, और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है फिजिकल मार्केट में कि इस बार सिल्वर की डिमांड धनतेरस पे ज्यादा रह सकती है सोने के कंपैरिजन में। इसीलिए सिल्वर में प्रीमियम ज्यादा है कंपेयर टू गोल्ड की अगर हम बात करें, और ये प्रीमियम 1,65,000 से 1,75,000 तक देखने को मिल रहा है फिजिकल मार्केट। और ईटीएफ भी इससे पीछे नहीं छूटा है। हर कोई अब सिल्वर बाय करना चाहता है। नए इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो हर कोई चाहता है कि मैं सिल्वर ईटीएफ खरीदूं, और इसी वजह से डिमांड वर्सेस सप्लाई की वजह से वहां पर भी एक बड़ा प्रीमियम सिल्वर में आते हुए देखने को मिल रहा है। तो आशीष जी, अब यहाँ पे पहले सिल्वर की बात करते हैं कि सिल्वर के अंदर बहुत प्रीमियम देखने को मिल रहा है। तो उस केस के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना कितना सही रहेगा? क्योंकि काफ़ी लोगों ने जो इन्वेस्टमेंट की थी वो 80,000 पे करी थी। तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्योंकि प्रीमियम भी मिल रहा है, क्योंकि फेस्टिवल सीजन है, तो उसके बाद शायद थोड़ा सा गिर सकता है, थोड़ा सा हो सकता है कि 5-1% नीचे चला जाए। तो उस केस के अंदर यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग करना सही रहेगा क्योंकि प्रीमियम भी मिल रहा है, या फिर अभी के केस में रुकना चाहिए? बिल्कुल सही कहा विनय जी। कोटक म्यूचुअल फंड ने अपने सिल्वर ईटीएफ फंड ऑफ फंड उसमें फर्दर इन्वेस्टमेंट रोक दी है, क्योंकि उन्होंने साफ साफ बोला है कि हम नहीं चाहते हैं कि रिटेल इन्वेस्टर इस प्रीमियम वॉर के अंदर फंसे, इसीलिए वो नया पैसा नहीं ले रहे हैं। एक अच्छी पहल की है कोटक म्यूचुअल फंड ने, जो कि सिल्वर ईटीएफ उनका है वहां पर। और बिल्कुल यहाँ पर अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट देखने को मिल रहा है सिल्वर की अगर हम बात करें। हर कोई चाहता है कि सिल्वर तो एक नई ऊंचाइयां छुएगा, क्योंकि रिकॉर्ड स्तर पे आ चुका है, ऑल टाइम हाई को उसने फिर से ब्रेक किया है, और इसीलिए सब लोग इस वक्त बाय करना चाहते हैं सिल्वर को। और मैं इसको फोमो कहूंगा। लोग अभी फियर ऑफ मिसिंग आउट बोल रहे हैं। और क्लियर एक लाइन में अगर मैं बोलूं, अगर आप नए इन्वेस्टर हैं, पहली बार चांदी खरीदना चाह रहे हैं इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, देखो अगर आपका पर्पज धनतेरस है और वहां पर आपको कुछ लेना ही है तो थोड़ा बहुत आप ले सकते हैं, क्योंकि वो उसका पर्पज डिफरेंट है। उसका पर्पज इन्वेस्टमेंट नहीं है, और आप नहीं चाहेंगे कि तेरा ठीक है प्राइस ऊपर जाए या नीचे जाए। पर अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए सिल्वर लेने की सोच रहे हैं और नए इन्वेस्टर हैं, तो साफ साफ मैं कहना चाहूंगा दिवाली तक सिल्वर ना खरीदें क्लियरली, क्योंकि दिवाली के बाद मुझे लगता है कि ये प्रीमियम कम होते हुए देखने को मिलेगा। और एक और चीज मैं दिखाना चाहूंगा, दूसरा रीजन और भी है अभी सिल्वर ना खरीदने का। प्रॉफिट बुकिंग कितनी करनी है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, और फिर से कब खरीदना वो भी हम डिस्कस करेंगे। पहले आप चार्ट देख लीजिए। देखो काफी यूट्यूब पे आपको ये वीडियो देखने को मिल रहे हैं कि सिल्वर ने फिर से $50 के आसपास स्तर को छुआ है। ये कहानी 1975 और 80 के बीच में हुई थी, जहां पर एक पीक बना था सिल्वर में, और वहां से अराउंड 90% का करेक्शन भी देखने को मिला था। सिमिलर लाइन में यही इसी ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर हम बात करें 2011 के आसपास सिल्वर ने पीक लिया था, और वहां से फिर से 40 से 50% का करेक्शन आया था। तो ऐसा ही अब कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अब फिर से $50 के आसपास आया हो, तो यहाँ पर अब एक डेंजर सिचुएशन में सिल्वर आ चुका है, क्योंकि जब जब ये इस स्तर के आसपास हुआ है वहां से एक बड़ी करेक्शन देखने को मिली है। पर एक और चीज मैं यहाँ पर यूजर्स को कहना चाहूंगा कि इस बार की सिचुएशन 2075-80 और 2011-12 से डिफरेंट है। देखो उस समय पर सिल्वर एज ए जैसे गोल्ड की तरह लोग इन्वेस्टमेंट की तरह उसको देखते थे, और इंडस्ट्रियल मेटल की इतनी ज्यादा डिमांड नहीं थी सिल्वर में। अब सिचुएशन थोड़ी डिफरेंट है। इसको एक ऐसे मेटल के रूप में देखना चाह रहा है जिसमें हर देश चाहता है कि मेरे पास सिल्वर हो, क्योंकि एआई की बात करो आप, एआई के बूम की बात करो आप, सेमीकंडक्टर्स की बात करो,
ईवी की बात करो, सोलर की बात करो, सब जगह पर इंडस्ट्रियल के लिए डिमांड ह्यूज क्वांटिटी में आ रही है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तो ये इस बार का सिचुएशन डिफरेंट है। पर हाँ, अगर आप कॉशियस अप्रोच लेना चाहते हैं और एक अच्छा डिसीजन लेना चाहते हैं तो बिल्कुल नए इन्वेस्टर को अभी वेट करना चाहिए, बिकॉज प्रीमियम भी है आपका और चार्ट इंडिकेट करता है कि क्या पता ये खतरा फिर से आ जाए जैसा पिछला हिस्ट्री ने दिखाया था। तो एक बार इसको ऊपर जाने देते हैं $2-3 और वहां पर थोड़ा स्टेबल रहने देते हैं, क्योंकि वहां पर थोड़ा रुकेगा सिल्वर आके। जब वहां पर वो रुकता है और $50 से नीचे नहीं आता है, मतलब अगर हम बात करें $50 से अगले 1-2 हफ्ते ऊपर रहता है, फिर तो आपको नई फर्दर रैली देखने को मिलेगी। तो तब तक के लिए मुझे लगता है दिवाली तक के लिए थोड़ा सा एक आपको कॉशियस अप्रोच अपनानी चाहिए, रुकना चाहिए नए इन्वेस्टमेंट के लिए। और बिल्कुल मुझे लगता है कि ये फोमो का सिचुएशन बना हुआ है जो आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तो आशीष जी, अब थोड़ा सा गोल्ड की बात करते हैं कि जैसे सिल्वर तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट दिया है सिल्वर ने, गोल्ड ने भी दिया है, बट सिल्वर के कंपैरिजन में कम दिया है, क्योंकि रेशियो की बात करें तो काफ़ी रेशियो में भी डिफरेंस था। तो अब रेशियो बराबर आ गया है, 80% से ऊपर आ गया है, जो कि एक खतरे का साइन भी कह सकते हैं कि जब गोल्ड और सिल्वर रेशियो में 80% से ऊपर जाता है तो एक थोड़ा सा। यहाँ पे अब ट्रम्प टैरिफ की बात करें, उसने चाइना के ऊपर टैरिफ 100% टैरिफ लगा दिया है, उसका गोल्ड के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? यहाँ पे गोल्ड ऊपर जाने के चांसेस हैं या फिर यहाँ पे मार्केट करेक्शन होने के पूरे चांस हैं? देखो, फंडामेंटल दिखा रहे हैं कि सोने को ऊपर जाना चाहिए। बिल्कुल सही कहा, ट्रंप ने गोल्ड और इक्विटी मार्केट में पेन देना खत्म नहीं किया है। रह रह के वो टैरिफ लगाते हैं, कभी इंडिया की तरफ पड़ जाते हैं, कभी चाइना की तरफ। अब तो उन्होंने सीधा सीधा 100% टैरिफ दिया है उनको, और साथ में ये भी कहा है कि इस महीने यूएस और चाइना के बीच में जो मीटिंग थी उसको भी कैंसिल कर सकते हैं। तो सीधा सीधा फिर से, मैं वर्ड यूज कर रहा हूं, फिर से चाइना और यूएस के बीच में ट्रेड वॉर छिड़ती हुई देखने को मिली है। आगे ये कैसा रूप लेगी, इसके साथ साथ गोल्ड रिएक्ट करेगा, पर अभी के फंडामेंटल सोने को ऊपर की तरफ दिखाते हैं। और ये हुआ क्यों है ये भी थोड़ा सा समझ लेते हैं एक लाइन में। पहल इस बार चाइना ने की है। चाइना ने अपने रेयर अर्थ मटेरियल के अंदर एक्सपोर्ट्स को टाइटन किया है, कंट्रोल किया है, और वो कहते हैं कि जो भी वर्ल्ड में इंडस्ट्री रेयर अर्थ मेटल चाइना से लेती है उसको बताना होगा वो किस पर्पज के लिए इस मेटल को ले रही है। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि चाइना से ही क्यों लेना है, किसी और से भी ले लें, क्योंकि चाइना के पास यहाँ पर मोनोपोली है। 90% ऑफ रेयर अर्थ मेटल करंटली जो डिस्कवर हुआ है वो चाइना होल्ड करता है, और ये सेमीकंडक्टर, ईवी, सोलर, एआई सब में यूज होती है। तो आप इससे भी अनुमान लगा सकते हैं कि इस बार सिल्वर की सिचुएशन पिछली बार से डिफरेंट है। यहाँ पर हम रेयर अर्थ मेटल की वजह से ट्रेड वॉर छूट सकती है, तो आने वाले समय में सिल्वर के बारे में भी आप सोच सकते हैं। रेयर अर्थ मेटल की तरह सिल्वर भी ऐसे ही बूम कर सकता है। और यहाँ पर 100% टैरिफ लगने के बाद बिटकॉइन और यूएस मार्केट में बड़ा क्रैश देखने को मिला है, और आने वाले समय में इंडियन मार्केट पे क्या इम्पैक्ट होगा वो भी देखने वाला होगा। पर एक ये अनसर्टेनिटी की सिचुएशन फिर से आई है जो सोने को ऊपर लेके जा सकती है। एक और चीज मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा, यूएस में शटडाउन अभी भी चल रहा है, वो रुका नहीं है। 10 दिन हो चुके हैं, वहां पर लेऑफ्स की बातें होने शुरू हो चुकी हैं। जेपी मॉर्गन ने वार्न किया है कि 2026 में यूएस रिसेशन में जा सकता है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि शायद ये रिसेशन को कंट्रोल कर लेंगे, फेड अपने रेट कट करेगा, इकोनॉमी फिर से बूम होगी। तो ये सारी सिचुएशन दिखा रही है, कुछ लोग कह रहे हैं रिसेशन में जाएगा, कुछ लोग कह रहे हैं कि सिचुएशन को कंट्रोल कर लिया जाएगा। तो अभी कस में कस की सिचुएशन है, अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, जिसमें गोल्ड हमेशा आपका ऊपर जाता है। फंडामेंटल ये दिखाते हैं आने वाले समय में अगर शटडाउन खुलता है, रेट कट नहीं होते हैं, इन्फ्लेशन बढ़ता है, या आप अगर बात करें रशिया यूक्रेन का युद्ध थम जाता है, चाइना और यूएस के बीच में फिर से वार्तालाप शुरू हो जाती है, तो सोने में प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिलेगी। इसीलिए सोना मुझे एक क्लियर रिस्क वर्सेस रिवॉर्ड नहीं देता है, और चांदी क्लियरली मेरे को ऊपर की तरफ दिखती है। तो यहाँ पर सोना, जैसे आपने पूछा, करंट में टेंशन के माहौल में ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी दिखाता है। अब थोड़ा सा बात करते हैं आशीष जी कि न्यू इन्वेस्टर्स अगर एंट्री करते हैं मार्केट के अंदर तो सिल्वर के अंदर क्या करना चाहिए, और अगर वो गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उनको क्या करना चाहिए? यहाँ पे न्यू इन्वेस्टर की बात है जहाँ पे उनके पास जो गोल्ड और सिल्वर की क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा कम है। बिल्कुल विनय जी, पहले मैं आंसर करना चाहूंगा, हमारे यूजर वेट कर रहे होंगे कि करंट प्रीमियम को देखते हुए जितना सिल्वर में चल रहा है उसमें क्या प्रॉफिट बुकिंग कर लेनी चाहिए। तो मैं पर्सनली प्रॉफिट बुकिंग करना चाहूंगा, क्योंकि देखो यहाँ पर चांसेस तो हैं सिल्वर के बहुत ज्यादा ऊपर जाने के,
पर इस प्रीमियम का यूज मैं अभी कर लेता हूं, जब ये प्रीमियम खत्म होगा तो उस समय हम फिर से बाय कर लेंगे। क्योंकि ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर सिल्वर $52-53 के ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से फ्रेश बाइंग आपको लेनी होगी या लेना चाहिए आपको, जो कि अभी करंट सिल्वर में अपना डबल के आसपास प्रॉफिट करके बैठे हुए हैं या 70 to 80% प्रॉफिट हुआ है। तो करंट प्रीमियम को यूज करके प्रॉफिट बुकिंग करना एक अच्छी स्ट्रेटेजी रह सकती है सिल्वर में। पर अगर ये $52-53 के ऊपर स्टेशन करता है तो फिर से एंट्री आपको करनी चाहिए। अगर आप ये एग्जिट एंट्री से नहीं ध्यान रखना चाहते तो अपना आप डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि रिस्क कॉल सिल्वर में हमेशा रहती है। जो चार्ट और प्रीमियम इंडिकेट कर रहे हैं जो दिखाते हैं कि आगे प्रीमियम कम होगा, तो ये तो हो गया एग्जिस्टिंग यूजर के। मैं पर्सनली सिल्वर में प्रॉफिट बुकिंग कर रहा हूँ, री एंटर करूंगा $53 के आसपास। तो ये मेरी सिल्वर के लिए रहेगी। नए इन्वेस्टर की अगर हम बात करें तो जैसा मैंने पहले बोला था विनय जी, दिवाली तक अभी शांति बनाए रखें, प्रीमियम को थोड़ा कम होने दें, उसके बाद फिर से एंट्री सिल्वर में लेना बेटर रहेगा। पर अभी जल्दबाजी ना करें। नए इन्वेस्टर को अभी थोड़ा सिल्वर से एक बार के लिए अगले एक हफ्ते 10 दिन के लिए दूरी बनाए रखनी चाहिए। सोने की अगर हम बात करें, फंडामेंटल दिखा रहे हैं कि सिल्वर को सोने को ऊपर जाना है। फिर से टेंशन शुरू हुई है, यूक्रेन रशिया का युद्ध नहीं थम रहा है, तो सिर्फ की स्ट्रेटेजी आपको कंटिन्यू रखनी है गोल्ड के अंदर। फर्स्ट हाफ गोल्ड का था, सेकंड हाफ सिल्वर ने ऑलरेडी दिखा दिया है, अभी सेकंड हाफ और बचा है। बाकी सिल्वर में सिर्फ स्ट्रेटेजी आपके लिए हमेशा अच्छी रही है, गोल्ड में हमेशा सिर्फ स्ट्रेटेजी आपके लिए अच्छी रही है। तो सोने में आप सिर्फ स्ट्रेटेजी कंटिन्यू रखेंगे। सिल्वर के लिए नई इन्वेस्टमेंट के लिए अगले 1 से 7 दिन के लिए, एक हफ्ते से लेकर 10 दिन के लिए आपको वेट करना ज्यादा बेटर रहेगा। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आने वाले समय में हम जल्दी जल्दी गोल्ड सिल्वर के और वीडियो लेके आएंगे, कैसे इन्वेस्ट करना है, प्लेटिनम के लिए क्या रूट है, इक्विटी मार्केट का क्या होगा, ये सब बातें हम करेंगे। बाकी आपका दिन शुभ रहे। आज का वीडियो में ही खत्म करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।